सम्राट का शासन 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारतीय सचिव की सहायता से 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। 1892 का भारतीय विधान परिषद नियम क्या कहता है? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर और उन्हें बजट पर चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। किस अधिनियम ने? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। सम्राट का शासन 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारतीय सचिव की सहायता से 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। 1892 का भारतीय विधान परिषद नियम क्या कहता है? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर और उन्हें बजट पर चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। किस अधिनियम ने? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम।